महाप्रसाद, सब कुछ महा है यहां पे। लेकिन महाप्रसाद महाप्रसाद कैसे बनता है, इसकी कई लोगों को शायद कथा नहीं पता। महाप्रसाद बनाने की बड़ी सुंदर योजना है। सब लोगों को केवल इतना पता है, एक के ऊपर एक हंडी रख देते हैं, सबसे ऊपर वाली पहले बन जाती है, फिर उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, सब इसी कथा को ही बोलते हैं। पर महाप्रसाद बनाने का सबसे पहला रूप, जितने भी महाप्रसाद बनाने वाले जो सेवक हैं वे सब लक्ष्मी जी का आवाहन करके जाते हैं, और वे जब ठाकुर जी का प्रसाद सिद्ध करते हैं, सब विश्व की सबसे बड़ी पाकशाला है जगन्नाथ भगवान की जो रसोई है, और वे वहां पाक बनाने वाले, ठाकुर जी का प्रसाद बनाने वाले जितने भी सेवक हैं, उनको यह भूलना पड़ता है कि हम कौन हैं। उनको यह भाव लाना पड़ता है कि हम जगन्नाथ जी की पत्नी लक्ष्मी हैं, और इस भाव को धारण करके जब वे जाते हैं तभी महाप्रसाद सिद्ध होता है। पहली बात, एक के भी मन में यह भाव आ गया कि मैं पंडा हूं, मैं पुजारी हूं, मैं पाकशाली हूं, या मैं कुछ और हूं, या मेरा रमेश नाम है, मेरा दिनेश नाम है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, महाप्रसाद में कोई कमी रह जाएगी, या फिर वो महाप्रसाद ठाकुर जी तक नहीं पहुंचेगा। उसके अंदर ये भावना उसको लानी ही पड़ती है कि हम ठाकुर जी की गृहिणी हैं, हम ठाकुर जी की पत्नी हैं, लक्ष्मी। पहली क्रिया। फिर दूसरा, गोपाल मंत्र का उच्चारण करके उसको सिद्ध किया जाता है। तीसरा, मुख पर ढांटा बांध करके उसकी सुगंधी भी भीतर ना चली जाए, उस प्रसाद को लेकर के ठाकुर जी के सन्मुख जाया जाता है। उसकी और भी विधियां हैं। ऊपर से कोई पक्षी भी नहीं निकलेगा, कोई मानव भी नहीं निकलेगा जब महाप्रसाद ठाकुर जी के सन्मुख जाएगा। अभी तक वो प्रसाद है, महा नहीं हुआ अभी। फिर ठाकुर जी के सन्मुख रखा जाता है, फिर पंचोपचार करके ठाकुर जी को भोग निवेदित किया जाता है। फिर उसके बाद में भीतर जितने भी 12 भागवतों का भोग लगाया जाता है, अंदर जितने भी मंदिर हैं सब जगह भोग पधराया जाता है। फिर बिमला देवी के सन्मुख उस प्रसाद को पधराया जाता है, और जब बिमला देवी भोग लगा लेती हैं तब उसका नाम होता है महाप्रसाद। फिर वो महाप्रसाद बनता है। इसकी एक कणिका भी यदि पाली जाए तो उसका कितना कितना गुना फल। अब एक बार नारद जी वैकुंठ गए, लक्ष्मी जी सब सहचरियों के साथ में प्रसाद सिद्ध कर रही थी, ठाकुर जी चौकी पर बैठे थे। तो नारद जी बोले, मैं बस कीर्तन करता रहता हूं, कथा गाता रहता हूं, मेरी भी इच्छा होती है कि मैं भी आप लोगों की तरह ठाकुर जी की सेवा में रहूं। तो लक्ष्मी जी बोलती हैं कि यहां पर केवल स्त्रियों का प्रवेश है, आप भीतर नहीं आ सकते। सब सहचरियां मिलकर के प्रसाद सिद्ध करती हैं, तभी ठाकुर जी का भोग लगता है। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनना। तो नारद जी बोले, थोड़ी कृपा कर दीजिए ना हमारे ऊपर भी। तो लक्ष्मी जी चाह जाएं तो सब संभव है। नारद जी को सहचरी रूप प्रदान कर दिया और बोले, याद रहे भीतर जाता उपद्रव मत करना। ठाकुर जी को अगर पता चल गया कि नारद जी रसोई घर में आए हैं तो प्रसाद नहीं पाएंगे, भगवान के भी अपने नियम हैं। तो नारद जी बिल्कुल सहचरियों की तरह सामग्री अमनिया कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं बढ़िया प्रेम से। ठाकुर जी प्रेम से पा रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी पाने लगे तो नारद जी दूर खड़े खड़े रोने लगे। कितने कितने सौभाग्यशाली हैं ये कण, श्री ठाकुर जी के अधर के पास जा रहे हैं, ठाकुर जी इनका सेवन कर रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने प्रसाद पूर्ण करके ठाकुर जी जैसे ही उठे तो लक्ष्मी जी आती हैं और उस पात्र को उठाती हैं और सब सहचरियों में वितरण करती हैं। तभी देखते हैं 33 कोटि देवताओं की लाइन लगी है, सब उस कणिका को पाना चाहते। अब ठाकुर जी तो पूरा पाते हैं, थोड़ा सा छोड़ते हैं। अब लक्ष्मी जी उसमें से बीन बीन करके सबको देती हैं, जो ठाकुर जी का बच जाए शेष प्रसाद। नारद जी ने हाथ फैलाए तो एक कणिका मिली, तो आपने कहा एक और दे दीजिए। लक्ष्मी जी बोली, इतने सब लोग हैं लेकिन ठीक है दे देती हूँ, आज ही दे रही हूँ, कल से नहीं दूंगी। 2 कणिका महाप्रसाद की नारद जी को दी। वैकुंठ से बाहर आकर के नारद जी ने जैसे एक कणिका पाई, आहा, नारद जी तो झूमने लगे, प्रेम पुलकित नेत्र हो गए।
प्रेमाश्रु प्रकट हो गए, प्रेम की जितनी अवस्था हैं सहज ही सब अंग में प्रकट होने लगी। हे श्याम सुंदर, हे मधुसूदन, हे मुरारी, हे मुरलीधर, हे जगन्नाथ, ऐसा कहकर के जैसे विरहणी गोपी कोई रुदन करती है, कृष्ण प्रेम ऐसा प्रस्फुटित हुआ उनके चित्त में, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। नारद जी प्रेम मगन नृत्य करते 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 हिमालय में पहुंचे, और तभी कैलाश पर बैठे हुए महादेव ने जब नारद जी को देखा, कई बार ऐसा होता है ना किसी का रूप देख करके, किसी के वस्त्र देख करके, किसी की स्थिति देख के हमारे मन में इच्छा हो जाती है, काश हम भी ऐसे होते, काश हम भी ऐसे बोलते, काश ऐसे वस्त्र हम भी पहनते, काश ऐसा नृत्य हम भी करते, काश ऐसा हम भी गाते। नारद जी को देख करके महादेव के मन में हुआ कि भाई ये जिस स्थिति में कृष्ण नाम गा रहे हैं, ऐसी स्थिति में तो मैं भी कभी नहीं आया। नारद जी के पास जाकर के नारद जी का आलिंगन किया। नारद जी तो बस प्रेमाश्रु में रोते जा रहे हैं, हे माधव, मधुसूदन, मुरारी। और प्रेम पुलकित कोई हो, कोई और उसका स्पर्श कर दे तो प्रेम घट जाता है। नारद जी का प्रेम जब शांत हुआ, महादेव बोले, लाखों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं हम, ऐसी स्थिति हमारी कभी नहीं बनी जैसी आपकी अभी बन रही थी। कैसे बनी? ऐसा क्या सुन लिया, ऐसा क्या पा लिया, या ऐसा क्या देख लिया जिससे आपकी ऐसी स्थिति? हमें भी बता दो, हम भी करेंगे। तब नारद जी ने महाप्रसाद दिखाया। बोले 2 कणिका मिले थे मुझे ठाकुर जी के उच्छिष्ट भोग के, एक तो पा लिया मैंने, एक बचा है। महादेव बोले हमको भी दे दो। नारद जी बोले ठीक है, आपको देता हूं। जैसे ही नारद जी ने महाप्रसाद दिया, महादेव ने पाया तो जैसी नारद जी की अवस्था वैसी महादेव की भी हो गई। प्रेम पुलकित होकर के रुदन करने लगे, जटाजूट खोल करके नृत्य करने लगे, और बस माधव, मधुसूदन, कृष्ण, मुरारी, यही नाम गाते गाते पूरे हिमालय पर नृत्य कर रहे हैं महादेव, और विरहणी गोपियों की तरह रो रहे हैं। नारद जी और महादेव दोनों को नृत्य करता विरह में विलीन देखता पार्वती जी ने जब देखा, तो पार्वती जी बोली ये स्थिति कैसे बनी? तो नारद जी का तो प्रेम थोड़ा सा शांत हो चुका था। पार्वती जी को देख के नारद जी उनके पास आ गए। पार्वती जी बोली गुरुदेव ये स्थिति कैसे बनी? बोले ठाकुर जी का महाप्रसाद मिला था, 2 कणिका मिली थी, एक मैंने पाली, एक महादेव को दे दी। पार्वती जी को आया क्रोध, बोले मेरे को नहीं दिया इन्होंने। महादेव को बुला करके कहा महाप्रसाद आपको मिला, आपने मुझे क्यों नहीं दिया, मैं गृहिणी हूं। बोले देवी एक ही था। बोले आधा कर देते, आधा आप पाते, आधा मैं पाती। महादेव बोले ठाकुर जी का प्रसाद था, अब उसमें आधा करना, बंटवारा करना ही हमको शोभा नहीं दिया, हम तो पूरा पा गए। पार्वती जी रुष्ट होकर के, गुस्सा होकर के हिमालय की ऊंची चोटी पर गई और वहां जाकर के तप में बैठ गई। 1000 वर्ष तप किया। 1000 वर्ष के तप के बाद जब ठाकुर जी प्रकट हुए शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, पार्वती जी से कहा मां क्या बात है, क्यों तपस्या कर रही हैं, क्या चाहिए आपको? तो पार्वती जी क्या कहती हैं, मुझे महाप्रसाद दे दो। ठाकुर जी बोले 1000 वर्ष की तपस्या के बदले महाप्रसाद चाहिए आपको? कोई मेरा दर्शन मांगता है, कोई मेरा संग मांगता है, कोई वैकुंठ मांगता है, कोई मुक्ति मांगता है, कोई भक्ति मांगता है, कोई प्रेम मांगता है, कोई कुछ भी मांगे, तो महाप्रसाद कौन मांगता है? वो भी 1000 वर्ष की तपस्या के बाद। पार्वती जी बोली हमको बस महाप्रसाद ही चाहिए। बोले मां आपकी तपस्या के बदले यदि मैं एक बार महाप्रसाद दूंगा तो मुझे संतुष्टि नहीं होगी, इसलिए अभी तो मैं थोड़ा महाप्रसाद देता हूं अपना, लेकिन मैं वचन देता हूं कलिकाल में जब महाप्रभु जगन्नाथ के रूप में मैं नीलाचल धाम में विराजूंगा, तब आप विमला देवी के रूप में वहां विराजना, और मेरा नित्य प्रसाद आप पाएंगी। जब तक आपको प्रसाद नहीं पधराया जाएगा तब तक वो महाप्रसाद बनेगा ही नहीं, नित्य आपको प्रसाद मिलेगा। दूर खड़े नारद जी और शंकर जी बोले हम पे भी कर दो ने कृपा।
बोले आपको भी इनके आगे ही हाथ पसारने पड़ेंगे तभी मिलेगा। तब से बिमला देवी को नित्य महाप्रसाद का ठाकुर जी का भोग लगता है। ऐसे जगन्नाथपुरी के हमारे श्री जगन्नाथ प्रभु और उनका महाप्रसाद, आप सब तो यहाँ के निवासी हैं, सब जानते ही होंगे। हम तो बहुत ध्यान रखते हैं महाप्रसाद पाने में, ऊपर बैठ के नहीं पाना, नीचे बैठ के पाना है, किसी के साथ भी पा सकते हैं, एक कणिका भी छोड़नी नहीं है। और एक और नियम है, महाप्रसाद पाने के बाद हाथ नहीं धोने। आप कहोगे तो ऐसे ही घूमे, उसका भाव तो ऐसा है कि जब महाप्रसाद पालें उसके बाद में उस हस्त कमल को आप ऐसे ही रखो, थोड़ी देर में जब वो सूख जाएगा तो उसको ऐसे चूरा करके जो उसका थोड़ा बचे उसको भी पालो, और उसके बाद शेष जो है उसको पूरा ऐसे लगा लो अपने अंग पर। जब एक एक कणिका पूरे अंग पर लग जाए, एक भी कण ना बचे, तब हाथ धो सकते हैं, नहीं तो हाथ भी नहीं धोने चाहिए। बड़े नियम है महाप्रसाद के, तो ये सब महाप्रसाद की कृपा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।